Assalamu alaikum students, this is Rahil Ahmed Khan from Militia Foundation Academy. Student, first of all, we recall the SOPs. Must wear a mask, sanitize your hand, avoid crowded places. तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास में हमने थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 3 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक लाइन इंटरसेक्ट करती है। उस लाइन का नाम था ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। तो आज हम थ्योरम नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और इस थ्योरम नंबर 5 में इस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट का भी अमल दखल होगा, यानी उस ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया थ्योरम नंबर 3 का, जिसमें हमने एक लाइन को डिस्कस किया था ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर 5 की तरफ, जो पेज नंबर 307 पे आपको मिलेगा आपकी बुक में। फ़िलहाल अभी हम इस बोर्ड पर देखते हैं थ्योरम नंबर 5 में स्टेटमेंट आपको क्या देता है। इस स्टेटमेंट में लिखा है आपके पास द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। आपसे कह रहा है स्टेटमेंट में, अगर किसी ट्राइंगल के को सम किया जाए तो इसका आंसर होगा 180 डिग्री। मींस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को सम किया जाए, 3 एंगल्स का जब सम किया जाए तो आपके पास आंसर आएगा 180 डिग्री, और आपसे कह रहा है वो प्रूव करके बताइए। इसी तरह थ्योरम नंबर जब हमने 3 डिस्कस किया था, उसमें हमारे पास जो दो पैरेलल लाइंस थी उनको इंटरसेक्ट करने वाली ट्रांसवर्सल लाइन थी, और जब इन दोनों लाइन को हमने उसमें हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया, उसमें हमने सपोजिशन किया था। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, अगर हम थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो ऑथेंटिक बात होती है, और अगर हम सपोजिशन करें तो वो रॉन्ग हो सकती है। हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो सकती है, लेकिन अगर हम थ्योरम में कुछ भी कंस्ट्रक्ट करते हैं या एक न्यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, किसी एक ट्राइंगल को और बनाते हैं, तो वो ऑथेंटिक होता है, उसे हम रॉन्ग प्रूफ नहीं कर सकते। ये हमने 3 में बात की थी। अब 5th में जब हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपने इस स्टेटमेंट को देखकर एक फिगर ड्रॉ करनी है। जब आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद आप उसका गिवन, फिर उसका प्रूफ दैट, और फिर उसकी कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे इसमें। अब आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री, अगर स्ट्रेट लाइन की बात की जाए तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। अगर किसी भी ट्राइंगल को हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दें, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये एक आपके पास ट्राइंगल गिवन है, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन पर ले आएँ तो इसके ऊपर टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस एंगल को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो इसका मकसद ये हुआ कि इस ट्राइंगल के अंदर जो टोटल एंगल बन रहे हैं वो 180 डिग्री बन रहा है, तो इसमें भी सप्लीमेंट्री एंगल ही आपको प्रूव करना है। आइए इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, एक ट्राइंगल है। बेटा देखो, ये ट्राइंगल है आपके पास, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का नेम क्या है, ABC। अगर इस ट्राइंगल का सम किया जाए तो वो कितना होगा, 180 डिग्री। ये गिवन है आपके पास। अब इसने कहा आपसे, आप बताइए कि अगर इस ट्राइंगल में कंस्ट्रक्ट किया जाए एक और ट्राइंगल, तो उसका सम भी 180 डिग्री होगा। देखिए किस तरह, अगर हम लाइन B और C को एक्सटेंड करें या प्रोड्यूस करें आगे, तो ये पॉइंट D हमारे पास बन जाता है। तो ये लाइन एक्सटेंड कर दी आपने, B और C का एक्सटेंड किया तो पॉइंट D आपके पास आ गया। तो अब आपके पास इस फिगर के अंदर एक ट्राइंगल है ABC और एक एंगल है ACD। तो जो पॉइंट C पर एंगल बनता है, इस वाले एंगल को आप कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, और ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल बन रहे हैं इन तमाम एंगल्स को आप कहते हैं इंटीरियर एंगल। अब इन तमाम इंटीरियर एंगल को जब सम किया जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 180 डिग्री। लेकिन इस ट्राइंगल के साथ जो पॉइंट C है, इस लाइन पर जितने भी एंगल्स होंगे उन सबको जब सम किया जाएगा तो उसका आंसर भी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। वो हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हम ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पैरेलल लाइन के ऊपर एक पॉइंट लेंगे हम, ये पॉइंट E होगा। अब आप देखो
आपके पास दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन हो गए, एक ट्राइंगल ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल ए सी ई। अब दोनों ट्राइंगल के जब आप सम करेंगे तो टोटल कितना बनेगा आपके पास 180 डिग्री। ये आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करके बताना है। तो आपके पास गिवन क्या है, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी गिवन था आपके पास, आपको प्रूव करना था एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर इन तीनों एंगल्स को सम किया जाए तो आंसर आएगा 180 डिग्री। उसके बाद उसने कहा प्रोड्यूस बी सी टू डी। जब आप बी से जगह सी को एक्सटेंड करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं आगे तो पॉइंट डी आपको मिल जाता है। फिर कहता है ड्रॉ करिए एक पैरेलल लाइन जो ए और बी के पैरेलल हो, उस लाइन का नाम क्या दिया उसने, सी ई। तो आपने ए बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन थी आपके पास सी ई। अब इस फिगर के अंदर देखें पॉइंट सी जो एक कॉमन पॉइंट है। अब इस पॉइंट सी के साथ जो एंगल बाहर बन रहा है वो एक्सटीरियर एंगल, अब हम इसे कंसीडर करते हैं, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये दोनों हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हैं, ट्रायंगल के बाहर है, और ये एंगल सी। जब आप एंगल 1 में एंगल 2 को प्लस करेंगे और एंगल 2 में एंगल सी प्लस करेंगे तो 180 डिग्री सप्लीमेंट पोस्टुलेट बनेगा। ये आपके पास, ये आपको प्रूव करना। अब आइए इसके स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ। स्टेटमेंट और रीज़न में कहता है, सबसे पहले हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया कि ए बी एक पैरेलल लाइन थी सी ई के, ए बी गिवन लाइन थी, आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी किस कौन सी, सी ई। तो आपने इसकी स्टेटमेंट में लिखा ए बी पैरेलल है लाइन सी ई के, जबकि ये कहता है कि ए सी इज़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट। अब ए सी लाइन जो है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। वो लाइन कैसे है, ये देखें बेटा, दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन ए बी, एक लाइन ई और सी। अब आप देखो ए से लेकर सी तक के ये वो लाइन है जो दो इन पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए ए सी क्या है, ए और सी लाइन जो है वो लाइन ए बी और सी ई की ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है। यह आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 1 में कंस्ट्रक्शन किया। अब पॉइंट नंबर 2 में उसने कहा कि एंगल ए इक्वल होगा एंगल 1 के, क्योंकि ये इसके ऑल्टरनेट एंगल हैं। ऑल्टरनेट एंगल किस शेप में बनते हैं, जब आपके पास एन टाइप की शेप आए या जेड टाइप की शेप आए। तो यहाँ देखिए एंगल ए, ये आपकी फिगर में एंगल ए और ये आपकी फिगर में एंगल 1। तो ये एंगल ए एंगल 1 के क्या चीज़ है, इक्वल है, इसीलिए लिखा हुआ वहाँ पर हमने स्टेटमेंट में इसका रीज़न लिखा कि ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ये दोनों पैरेलल लाइंस के जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो एंगल 1 और एंगल ए एक दूसरे के इक्वल हो गए। पॉइंट नंबर 3 में देखें, एक और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट आपके पास आ जाता है। कहता है कि ए बी सी ई के पैरेलल है। जी बिल्कुल सही है, ए बी सी ई के पैरेलल लाइन है। कहता है जबकि बी और डी, ए बी और सी ई की ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है। तो अब ये लाइन हम देखते हैं ये कहाँ पर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट है। अब लाइन दोबारा से आप ए बी और जो दूसरी लाइन आप लेंगे सी ई और सी। अब ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, ये बी से लेकर डी तक ये लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करती है। तो ये दो फिर पैरेलल लाइन हो गई। एक लाइन कौन सी पैरेलल है, ए बी, दूसरी लाइन कौन सी है, ई सी या सी। ये दोनों पैरेलल लाइन है और उसकी जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है वो बी से लेकर कहाँ तक के, पॉइंट डी तक। तो ये इसकी थर्ड कंस्ट्रक्शन हो गई जो आपने इसमें ड्रॉ किया। आपने क्या लिखा, ए बी पैरेलल है सी ई के, बी डी इज़ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट लाइन है, लाइन किसकी, ए बी की और सी की। ये भी आपने कंस्ट्रक्शन किया। अब इस फिगर में देखो ए बी सी तीन एंगल गिवन है आपके पास। अब एंगल बी एंगल 2 के इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल्स पैरेलल लाइन के सेम पोजीशन पे बने हुए। तो आपने लिखा एंगल बी इक्वल होगा एंगल 2 के, जो पैरेलल लाइंस पर बने हुए, दोनों पैरेलल लाइंस पर ये एंगल्स बनाए जाते हैं, यानी सेम पोजीशन पे दोनों एंगल्स हैं। दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, करस्पॉन्डेंस होंगे, दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 5 में देखें, अब आपने पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस करना है और
180 डिग्री प्रूव करके बताना। कहता है कि मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, अगर मेजर एंगल ए को मेजर एंगल बी में प्लस किया जाए तो वो इक्वल होगा मेजर एंगल 1 के और मेजर एंगल 2 के। अब आपको प्रूव करके बताना है ये कैसे इक्वल होगा, तो उसकी डिटेल देखिए। अगर आप देखें ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल में एक पॉइंट सी मौजूद है आपके पास, और अगर आप देखें ए सी डी, इस एंगल में आपके पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी। इसका कॉमन पॉइंट जो है वो सी है, जो 1 और 2 के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और ए बी सी के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। अब पॉइंट स्टेटमेंट नंबर 5 में कहता है कि ए और बी इक्वल होगा किसके, एंगल 1 और 2 के। तो इसमें कॉमन पॉइंट कौन सा है, पॉइंट सी। अगर आप पॉइंट सी इसमें से निकाल दें तो एंगल 1 2 इक्वल हो जाएगा एंगल ए और बी के। तो स्टेटमेंट नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। आपने क्या किया, एंगल ए को एंगल बी में प्लस किया, एंगल 1 को एंगल 2 में प्लस किया, तो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। इस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। और एंगल सी क्योंकि दोनों साइड पे मौजूद था, ए बी सी में भी था और 1 2 सी भी था, तो एंगल सी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर आप इसको प्रूव करके देखना चाहें तो देखिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल टू मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2। मेजर एंगल सी मेजर एंगल सी से कैंसिल हो गया, तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। ये पॉइंट नंबर 5 का स्टेटमेंट और इसका रीज़न। आप इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। कहता है आपसे कि अगर एंगल ए में प्लस किया जाए एंगल बी, पॉइंट नंबर 6 देखिए, एडिंग ए सी बी टू बोथ साइड। कह रहे हैं कि अगर आप दोनों साइड पर एंगल सी को ऐड कर दें तो ये भी एडिशन प्रॉपर्टी होगी इक्वेशन की। तो एंगल 1 में और एंगल 2 में अगर प्लस किया जाए एंगल सी और ए बी सी में प्लस किया जाए एंगल सी, तो ये क्या होगी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन होगी। इस स्टेटमेंट को यहाँ से स्टडी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एंगल ए में प्लस किया एंगल बी, फिर इसमें प्लस किया एंगल सी, यानी ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को जब प्लस किया गया तो आपके पास वो इक्वल हुए किसके, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल सी के। अब ये सी कॉमन पॉइंट था जो पहले इस ट्राइंगल में ऐड हुआ और फिर एंगल 1 और एंगल 2 के साथ ऐड हुआ, ये आ गया एंगल सी। जब इन दोनों को प्लस किया तो ट्राइंगल ए बी सी 180 डिग्री इक्वल हो गया ट्राइंगल 1 2 एंगल सी के। ये आपके पास आ गया एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। इसी को डिटेल में पॉइंट नंबर 7 में समझाया गया। कहा गया एंगल ए में अगर एंगल बी को प्लस किया जाए, फिर उस एंगल बी में एंगल सी को प्लस किया जाए तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर दो एंगल प्लस करें तो वो इक्वल होंगे किसके, ए सी डी के। देखिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, इनको प्लस किया जाए। किसमें प्लस किया जाए, देखो बेटा, ए सी ई और ए सी ई सी डी में अगर इनको आपस में प्लस किया जाए तो वो इक्वल होंगे किसके, 180 डिग्री के। देखिए एंगल ए बी सी इक्वल है मेजर एंगल ए सी डी के। ये आ गया आपके पास ए सी डी और मेजर एंगल ए सी बी। तो हमारे पास कौन सा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल हो गया ए सी डी के। पॉइंट नंबर 8 में देखें, कहता है मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, अगर तीनों ट्राइंगल के एंगल को सम किया जाए तो आपके पास आंसर आएगा 180 डिग्री, बिकॉज एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी को प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको आप कहते हैं सप्लीमेंट पॉस्टुलेट। और ये थ्योरम का पॉइंट नंबर 8 था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद थ्योरम में आप लास्ट में लिखेंगे QED, जिसकी एब्रीवेशन है क्वाड इरेट डिमॉन्स्ट्रेंडम। जो बात आपसे कही गई थी वो आपने प्रूव करके दे दी है। इससे रिलेटेड, इस थ्योरम से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।
अल्लाह हाफिज़।